चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। इसके बेसिक्स मैंने पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस वगैरह के बेसिक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिए। आज अपन एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। जो अपने बेसिक्स फॉर्मूले हैं रोम्बस के, पैरेललोग्राम के, ट्रेपेजियम के, उस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, उस पर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करें। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पैरेललोग्राम दिया है और कुछ क्वेश्चन पूछे वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडी। ये एडी अपने किसके बराबर है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये वाली देखो एडी बराबर होगी अपने बीसी के, ठीक है। एंगल देखो, एंगल कौन सा? डीसीबी। डीसीबी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डीसीबी दैट मींस ये वाला एंगल बराबर होगा अपने इस वाले एंगल के। तो एंगल डी ए बी, इसका आंसर ये होगा। अब देखो ओसी, ओसी कहाँ है अपना? ये वाला ओसी है, ओसी। तो बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो ओसी बराबर किसका होगा? ओ ए के, राइट। अब देखो एंगल डी ए बी, डी ए बी और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना था पैरेललोग्राम के अंदर? 180। बस ये आपका पहले का आंसर कंप्लीट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड करने एंगल एक्स वाई जेड, जो भी एंगल है वो फाइंड करना है। चलो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बताओ ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, y बराबर 100 होगा। क्यों? अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180, है ना। तो z प्लस एक्स, ये इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है और ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, नहीं z बराबर होगा x के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऊपर से रिपीट कर लेंगे बेटा। तो देखो और इन दोनों का सम भी 180 होता है, z इक्वल टू एक्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो z बराबर x हो गया। अब पता है कि पूरे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो देखो x प्लस z प्लस y प्लस 100 इक्वल टू 360, ठीक है। देखो y की वैल्यू पता है अपन को, देखो z की जगह मैं x लिख सकता हूँ, x प्लस, ये दोनों इक्वल है, प्लस y की वैल्यू मैंने निकाल दी 100 प्लस 100 इक्वल टू 360, ठीक है। x x 2x हो जाएगा, प्लस 100 100 200 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। 2x इक्वल टू में इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 360 माइनस 200, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 360 में से अगर 200 गया तो आएगा 160, ठीक है। उसके बाद देखो x इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। x 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब चलो इधर देखो, ये अगर 50 होगा तो बच्चा ये वाला एंगल भी कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जिसका वर्टेक्स एक हो, उनके लीनियर पेयर्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। दैट मीन्स कि z प्लस 50 कितना होगा? 180, बिकॉज लीनियर पेयर। देखो z इक्वल टू 80 माइनस 50, तो z इक्वल टू 30, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी है? 130। अब देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन x बराबर हो गया y। रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब देखो सेम टू सेम जो अपन ने ये किया है वो यहां करेंगे। देखो 50 प्लस 50 प्लस x प्लस y इक्वल टू 360, ठीक है। देखो 50 और 50 तो हो गया 100 प्लस इस x को, इस y को x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है तो अपन x को y की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल टू में 360। 100 इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का, तो 2x 100, तो 2x इक्वल टू में 360 में से अगर 100 गया तो आएगा 260।
इधर देखो, अब x इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड दो, 2 1 जा 2, 2 3 6, तो 130। तो x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई 130। अगर ये 130 तो ये भी कितना होगा अपना 130। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, ये वाला एंगल दे रखा अपन को 90। अच्छा, अगर ये 90 है तो बच्चा वर्टिकली अपोजिट जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, यानी x हो x इक्वल्स टू 90। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो अगर ये 90 ये 90 आ गया। अब देखो ये एक ट्रायंगल है, ये देखो ये वाला एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो देखो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180। ठीक है, देखो x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 90, 90 प्लस वाई 30 इक्वल्स टू 180, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, 120 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 180 में से अगर 20 का कितना आएगा 60। ये आंसर हो गया। यहां से आपका x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो z, यहां अगर कोई पैरेलल, देखो ये पैरेललोग्राम की तरह ही है। तो देखो ये पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में z बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। कौन से बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो देखो मैं डार्क कर रहा हूं देखने से, ये देखो इसको देखो आप, और ये देखो, ये देखो ये एक z बन रहा है। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अगर z बन रहा हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है बेटा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, z के अंदर वाला, ये z के अंदर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स y किसके बराबर है, z के। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो z कितना आ जाएगा अपना, y की वैल्यू जो होगी वही z की होगी, ये आ गया 60। ठीक है, दैट इज योर आंसर। देखो पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन से इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बच्चा ये देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, z बन रहा है ना। अब देखो इसमें देखो फटाफट से, x तो ये भी x, ये x है तो ये भी x है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो y बराबर 80। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख लो, नहीं सॉरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब देखो इन सबका सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हुआ 360। देखो x प्लस ये भी x प्लस 80 प्लस वाई इक्वल्स टू में 360। देखो x 2x प्लस y की वैल्यू 80 रखेंगे तो 80 प्लस 80 160 इक्वल्स टू 360। 2x इक्वल्स टू, इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, 2x इक्वल्स टू 360 में से अगर 160 गया तो आएगा अपना 200। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 200 अपॉन में 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, x आ गया अपना 100। ठीक है, अगर ये 100 तो ये भी 100, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 100 एंड 100। ठीक है, ये 100 देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स से दो पेयर बन रहे, लीनियर पेयर है ना, तो इनका सम कितना होगा 180। तो z प्लस x इक्वल्स टू 180, z प्लस x की वैल्यू पर निकाल चुके हैं 100, 180। ठीक है, तो z इक्वल्स टू में 180 माइनस 100, तो z इक्वल्स टू 80। ठीक है, देखो z की वैल्यू अपन यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा, ये देखो ये लाइन है ना, ये वाले और ये वाले एंगल्स क्या होंगे
करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो y बराबर, ठीक है, तो देखो अगर इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 112 तो देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। देखो y प्लस x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। ठीक है, y की वैल्यू हमको पता है 112 है, x की वैल्यू निकालनी 40 प्लस इक्वल्स टू 180। देखो 112 प्लस 40 कितना आएगा? ठीक है, चलो अब अपन ये इधर प्लस कर दोगे जाके इसको माइनस में भेज देंगे, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 152, x इक्वल्स टू 180 में से 152 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपना आएगा 28। x की वैल्यू कितनी आएगी? 28। अगर x 28 है, x कितना है अपने पास? 28, x 28 है, 28 डिग्री है, तो z की वैल्यू निकालें। तो अभी मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम है, लाइंस पैरेलल है और एक लाइन स्ट्रेट आ रही है ना, z बन रहा है। तो देखो जब z बनता है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? इसके बराबर। दैट मीन्स कि x बराबर है z के। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू होगी वो z की होगी। दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहां चैप्टर 3 के 3 एक्सरसाइज 3.3 के अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो इसके बचे हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस में कंप्लीट करूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।